इसका हमने राइट का नाम रखा राइट फॉर मैन कमीशन, जिसके तहत शुरुआत करी। ये आज जैसे हम इसका फ्लैग ऑफ करने जा रहे हैं, इसके बाद में ये यहाँ से लखनऊ, उसके बाद में ये सीधी जाएगी पटना, पटना से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से कोलकाता, उसके बाद पुरी, भुवनेश्वर, उसके बाद विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से चेन्नई, त्रिशूर, भुवनेश्वर, रामेश्वरम, इसी तरीके से पुणे जाएगी। यहीं पर 15 से 16,000 किलोमीटर की राइड है और ये विश्व में पहली बार ऐसा होगा कि कोई पुरुष या मैन राइड्स के लिए इतनी लंबी कोई राइड हुई हो। नॉर्मल राइड नहीं है ये, आई थिंक वर्ल्ड में इतनी लंबी 15,000 किलोमीटर की राइड फॉर मेंस इश्यूज। भारत में निर्जीव चीजें हों, चाहे जानवर हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, उसके लिए मंत्रालय है, उसके लिए आयोग है, उसके लिए सेंटर बने हुए हैं। आप जाइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बट भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या जो कि 70 करोड़ पुरुष हैं, उनकी सुनवाई के लिए, उनकी परेशानियों को सुनने के लिए इस पूरे भारत में कहीं कोई नहीं है। प्रावधान के अंदर जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देती हैं और बिना किसी सुनवाई के दूसरे पक्ष की पुरुषों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। ऐसे आयोग के लिए ये अभियान शुरू कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा आयोग बने जिसमें सभी पुरुषों को भी राहत मिले और उनको भी उनकी सुनवाई के लिए भी प्रावधान। भारत में हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन जब भी इक्वालिटी की बात होती है तो सिर्फ एक तरफा बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि भारत में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो पुरुषों से रिलेटेड है। भारत में हर 5 मिनट में एक पुरुष आत्महत्या करता है और इन आत्महत्याओं की जो सबसे बड़ी वजह है वो है फैमिली प्रॉब्लम, डोमेस्टिक इश्यूज। तो जब हमने इन इश्यूज़ के बारे में जानना शुरू किया तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हैं लेकिन उनके लिए कोई कानून नहीं है। बहुत सारे पुरुष हैं जो यौन उत्पीड़न के विक्टिम हैं लेकिन उनके लिए कोई कानून नहीं है। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस में जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है उसके विक्टिम पुरुष हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। तो जब एक पुरुष विक्टिम होता है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है, और जब एक महिला विक्टिम होती है तो उसके लिए कानून भी है, उसके लिए सोसाइटी भी खड़ी होती है, उसके लिए मीडिया भी खड़ा होता है, पुलिस थाने बने हुए हैं, महिला थाने बने हुए हैं, अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं पुरुषों को ये लगने लग गया है कि हमारी सुनवाई क्यों नहीं है, क्या हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 14 में बोलता है कि इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। सो हर सिटीजन के लिए बराबर का प्रोटेक्शन होना चाहिए बाय लॉ, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। मतलब जेंडर के बेसिस पे आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। लेकिन जब कानून की बात आती है तो हम लोग ये सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिखाता है उन सबको भूल जाते हैं और हम कानून बनाते हैं जो कि जेंडर न्यूट्रल नहीं है। यहाँ पर हमारे पास आदमियों के लिए हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जो कि एक वॉइस आदमियों की सुने और उनकी पीड़ा। अगर मैं बात करूं परेशानियों की, सबसे पहला जो स्तर सुसाइड का हो रहा है, जो पुरुष आत्महत्या कर रहा है, हिंदुस्तान में हर साल 1,18,000 पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, जो कि तीन गुना महिलाओं से 3 गुना ज़्यादा है। और इन आत्महत्या का कारण जो है, सबसे बड़ा जो कारण है वो है डोमेस्टिक इश्यूज, फैमिली। Men commission should be there somewhere. Men like us put their concerns, raise their voices, जो कि अभी तक नहीं है। High time that the government wake up and take the necessary action. Men's commission is just a start of it, or it's a basic necessity for civilians in India. ये इस तरह की बाइक राइड जो है यूथ के अंदर बहुत फेमस है। तो यूथ के अंदर फेमस जो चीज़ होती है वो बहुत जल्दी मैसेज डिलीवर करने का काम करती है। तो इस बाइक राइड से मुझको लगता है कि ये फर्स्ट स्टेप होगा। जो इनिशिएटिव है, ये इतना अच्छा इनिशिएटिव है जिससे हम यूथ जो हम लोग, कई लोग तो झेल चुके हैं, जितने भी कानून हैं उसका दुरुपयोग झेल चुके हैं, लेकिन जो हमारे से आने वाला जो यूथ है उसको ये पता नहीं है। एनजीओज एग्जिस्ट करती हैं जो उनकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं और फ्री में तैयार है, और हमें यकीन है कि एक ना एक दिन हमारी सरकार हमें सुनेगी और मेंस के लिए भी एक कमीशन का पूरा का पूरा लागू किया जाएगा।